हेलो गाइस, आई एम योर होस्ट रजत एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गर्ल नेक्स्ट डोर। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स अपनी मेमोरीज को याद कर रहे होते हैं, जैसे कुछ अपने फुटबॉल के पहले गोल को और तो कुछ किसी लड़की के साथ अपनी पहली डेट को। तभी हम मैथ्यू नाम के लड़की को देखते हैं जिसे लगता है उसने आज तक जिंदगी में कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं किया है, और मैथ्यू सोचता है कि उसकी जिंदगी झंड है, इसलिए वो उदास रहता है। अगले दिन मैथ्यू अपने कॉलेज में आता है और वहां अनाउंस करता है कि मैंने और मेरे ग्रुप ने मिलकर एक कंबोडियन लड़के के लिए $20,000 इकट्ठा किए हैं ताकि वो हमारे साथ इस कॉलेज में पढ़ सके। फिर रात को हम मैथ्यू को देखते हैं जो एक गार्बेज बैग को फेंकने जा रहा होता है। तभी उसे रेड ड्रेस में एक और लड़की दिखाई देती है जिसका नाम डैनियल है, और इस लड़की को देखकर मैथ्यू उस पर फिदा हो जाता है। अब घर आकर मैथ्यू उस लड़की के बारे में अपने बेस्ट फ्रेंड इलाई को बताता है कि तभी उसकी नजर सामने वाली विंडो पर पड़ती है जहां डैनियल अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। तभी डैनियल भी मैथ्यू को देख लेती है, इसलिए मैथ्यू डर कर नीचे छुप जाता है और कुछ देर बाद वो डैनियल को अपने घर आते हुए देखता है। ये देख मैथ्यू की फट जाती है और उसे लगता है डेफिनेटली डैनियल उसकी कंप्लेंट करने आई होगी। तभी मैथ्यू के पेरेंट्स उसे नीचे बुलाते हैं जहां उसे पता चलता है कि डैनियल अपनी आंट के घर कुछ दिन रहने आई है। इसलिए मैथ्यू के पेरेंट्स मैथ्यू से कहते हैं डैनियल को अपना नेबरहुड दिखा दो। अगले सीन में हम उन दोनों को गाड़ी में कहीं जाते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद डैनियल गाड़ी रोककर मैथ्यू से कहती है तुमने मुझे बिना कपड़ों के देखा था, इसलिए तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। लेकिन मैथ्यू से कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जिससे कुछ देर बाद हम मैथ्यू को चड्डी में खड़ा हुआ देखते हैं। फिर डैनियल उसे अंडरवियर उतारने के लिए कहती है। डैनियल उसी वक्त उसका अंडरवियर उठाकर गाड़ी में वहां से भाग जाती है। अब मैथ्यू एक टायर को अपने आगे लगाकर भाग रहा होता है। तभी डैनियल पीछे से आकर उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। अगले दिन मैथ्यू और डैनियल एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं जहां डैनियल को पता चलता है कि मैथ्यू ने आज तक अपनी लाइफ में किसी भी लड़की के साथ नहीं किया है। इसलिए डैनियल उससे पूछती है तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, और बातें करते करते डैनी मैथ्यू के लिए एक लड़की की ड्राइंग भी बना देती है। जिसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। अगले सीन में मैथ्यू जब अपनी क्लास में होता है तो डैनियल उसका बाहर इंतजार कर रही होती है। ये देखकर मैथ्यू अपनी क्लास छोड़कर डैनियल के साथ घूमने चला जाता है, और उसी रात मैथ्यू डैनियल को अपने दो दोस्तों से भी मिलवाता है। और डैनियल को देखकर उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर ये चारों लोग मिलकर एक पार्टी में जाते हैं जहां सभी मैथ्यू को डैनियल के साथ देखकर हैरान रह जाते हैं, और उन्हें लगता है इस लंगूर को ये अंगूर कहाँ से मिल गया। थोड़ी देर बाद वहां एक लड़का आता है और डैनियल से बात करने लगता है। अब ये देखकर मैथ्यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो डैनियल को किस कर लेता है। यहाँ डैनियल को भी मैथ्यू का किस करना बहुत पसंद आता है और दोनों बिना किसी की परवाह किए एक दूसरे में डूब जाते हैं। अगली सुबह जब हम मैथ्यू को कॉलेज में देखते हैं तो उसका दोस्त इलाई उसे एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसे देखकर मैथ्यू को पता चलता है डैनियल एक अडल्ट मूवी स्टार है, और ये सब देखकर मैथ्यू को गुस्सा आ जाता है। मैथ्यू अपने दोस्त इलाई से कहता है मैं डैनियल को बहुत पसंद करता हूँ और वो मेरे साथ ऐसा काम नहीं कर सकती। तभी इलाई मैथ्यू से कहता है तुम्हें डैनियल को एक होटल में लेकर जाना चाहिए और उसके साथ गपागप करनी चाहिए। ये सुनकर मैथ्यू इस बारे में सोचता है और रात में डैनियल को एक होटल रूम में ले जाता है, और डैनियल भी समझ जाती है कि मैथ्यू के क्या इरादे हैं, इसलिए डैनियल अपने कपड़े उतारने लगती है। इस पर मैथ्यू उसे कहता है तुम ये सब क्या कर रही हो। इस पर डैनियल उसे कहती है तुम मेरे साथ सोना चाहते हो क्योंकि तुम्हें किसी ने मेरी वीडियो दिखाई होगी और मैं अडल्ट मूवी में काम करती हूँ, इसलिए तुमने सोचा होगा कि मैं होटल रूम में तुम्हारे साथ बड़ी आसानी से ये सब कर लूंगी। जिसके बाद डैनियल हर्ट होकर वहां से जाने लगती है। मैथ्यू उसे कहता है मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया। इस पर डैनियल उसे कहती है मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें मेरे प्रोफेशन के बारे में पता चले, क्योंकि जिस तरह तुम मुझे देखते थे मुझे वो सब देखकर अच्छा फील होता था। जिसके बाद डैनियल वहां से चली जाती है। अगले दिन मैथ्यू लोनली फील करता है और डैनियल के घर जाकर कल रात के लिए उससे माफी मांगता है। मैथ्यू जब घर के अंदर आता है तो डैनियल किसी कैली नाम के लड़के के साथ होती है। इसके बाद ये तीनों मिलकर पार्टी करने क्लब में जाते हैं जहां मैथ्यू को पता चलता है कैली एक प्रोड्यूसर है जो अडल्ट मूवी बनाने के लिए उसमें पैसा लगाता है। अगली सुबह मैथ्यू जब अपने कॉलेज में होता है तो वो वहां कैली को देखता है जो उसी क्लास की लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। अगले सीन में मैथ्यू कैली को बैंक ले जाता है जहां उसे कंबोडियन लड़के और $20,000 के बारे में पता चलता है। यहाँ मैथ्यू बैंक में काम करने वाली लेडी से झूठ कहता है कि कैली उसका स्टूडेंट एडवाइजर है। कैली यहाँ इस लेडी से भी फ्लर्ट करने लगता है जिसे देखकर मैथ्यू इम्प्रेस हो जाता है।
अगले सीन में मैथ्यू जब अपने घर के बाहर होता है तो वो देखता है डैनियल कैली के साथ कहीं जा रही होती है। ये देखकर मैथ्यू फिर से सैड हो जाता है और शाम को अपने दोस्तों के साथ बातें करते वक्त मैथ्यू को एक आइडिया आता है कि उसे डैनियल के पास लास वेगस जाना चाहिए। इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर लास वेगस जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद तीनों एक क्लब में जाते हैं जहां डैनियल एज अ स्ट्रिपर परफॉर्म कर रही होती है। यहाँ मैथ्यू से कहता है, तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पल था। अब डैनियल ये सुनकर वहां से चली जाती है। इसके बाद डैनियल कैली के साथ होती है जहां कैली मैथ्यू को देख लेता है और उससे कहता है, तुम डैनियल से दूर रहो, अगर तुम्हारी वजह से मेरे बिजनेस में कोई नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना सब होने के बाद भी मैथ्यू नहीं मानता और डैनियल जब कैली के साथ होती है तो मैथ्यू उसे वो लड़की वाली ड्राइंग देता है जो डैनियल ने उसके लिए बनाई थी और उससे कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मुझे बस तुम चाहिए। ये सुनकर डैनियल को महसूस होता है कि सच में मैथ्यू उससे कितना प्यार करता है और अगले दिन डैनियल वेगस से भागकर मैथ्यू से मिलने चली जाती है। दूसरी ओर जब मैथ्यू अपनी क्लास में होता है तो वहाँ कैली आ जाता है और मैथ्यू को उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है, तुम्हारी वजह से मेरा लाखों का नुकसान हो गया है क्योंकि डैनियल शो परफॉर्म करने नहीं आई। फिर कैली गुस्से में मैथ्यू को 2 मुक्के मारता है और उसे कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी और डैनियल की जिंदगी से चला जाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। वो उसे बताता है, तुम्हें एक प्रोड्यूसर के घर जाकर एक अवार्ड चोरी करना होगा क्योंकि उसने मेरा आइडिया चुरा कर वो अवार्ड जीता था। अब मैथ्यू के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता इसलिए वो चोरी करने के लिए इस घर में आ जाता है। वहाँ कैली पुलिस को कॉल करके इस चोरी के बारे में बता देता है। इसके बाद मैथ्यू अवार्ड चुरा कर और पुलिस से बचकर वहाँ से बाहर आ जाता है और इलाई को कॉल करके यहाँ बुला लेता है। गाड़ी में मैथ्यू कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रहा होता है जिसके बाद डैनियल मैथ्यू को देखकर समझ जाती है कि कैली ने उसे ड्रग्स दिया होगा। फिर मैथ्यू और डैनियल उसके कॉलेज में जाते हैं और मैथ्यू यहाँ भी वियर्ड तरीके से बिहेव करने लगता है। अब सभी बच्चे अपने द्वारा तैयार की गई स्पीच देने लगते हैं लेकिन जब मैथ्यू की बारी आती है तो वो अपने और डैनियल के बारे में सबको बताने लगता है। उनकी स्टोरी सुनकर वहाँ आए सभी लोग इम्प्रेस तो हो जाते हैं लेकिन मैथ्यू कंपटीशन हार जाता है। अगले दिन मैथ्यू बैंक से वो $20,000 लेने जाता है तो वो लेडी उसे बताती है कि तुम्हारा एडवाइजर सारे पैसे निकाल कर ले गया है। यहाँ मैथ्यू समझ जाता है कि ये काम कैली ने किया होगा। इसके बाद लेडी मैथ्यू से कहती है, अगले 2 दिन के अंदर तुमने बैंक में पैसे जमा नहीं किए तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। अब ये सुनकर मैथ्यू की फटकर हाथ में आ जाती है। यहाँ से निकलकर मैथ्यू डैनियल के पास जाता है। उसकी ये प्रॉब्लम सुनकर डैनियल को एक आइडिया आता है कि प्रॉम्प्ट पर वो एक अडल्ट वीडियो शूट करेंगे जिसमें डैनियल की कुछ फ्रेंड्स भी उसकी हेल्प करेंगे। यहाँ डैनियल और मैथ्यू डिसाइड करते हैं कि इलाई इस मूवी को डायरेक्ट करेगा। इसके बाद दोनों ह्यूगो को अप्रोच करते हैं और ह्यूगो यहाँ वही बंदा होता है जिसका मैथ्यू ने अवार्ड चुराया था। मैथ्यू ह्यूगो को अपनी मूवी बनाने का आइडिया बताता है जिसे सुनकर ह्यूगो उसे $20,000 देने का वादा करता है। अगले दिन डैनियल और मैथ्यू प्रोम पर पहुंचते हैं जहां सभी लोग इन दोनों को ही देख रहे होते हैं। कॉलेज जाने के बाद मैथ्यू वीडियो बनाने के काम में लग जाता है और अपनी हेल्प के लिए हंटर और उसके दोस्तों को भी बुला लेता है। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है हंटर वीडियो में परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि उन अडल्ट एक्ट्रेस को देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी। जिसके बाद मैथ्यू का दोस्त क्लिस अकेले ही वीडियो में परफॉर्म करता है। वीडियो शूट करने के बाद ये सभी पार्टी करते हैं जहां सबके जाने के बाद डैनियल और मैथ्यू रोमांस करना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह इलाई मैथ्यू को बताता है किसी ने हमारी टेप को चुरा लिया है। घर पहुंचकर मैथ्यू देखता है कैली उसके कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ उसके घर में बैठा था। कुछ देर बाद कैली मैथ्यू से कहता है, मुझे इस मूवी के आधे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं इस वीडियो को तुम्हारे पेरेंट्स और प्रिंसिपल को दिखा दूंगा। लेकिन मैथ्यू उससे कहता है, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है करो, तुम जिसे चाहे ये वीडियो दिखा सकते हो। इसके बाद कैली गुस्से में टेप को चला देता है लेकिन इस वीडियो में कोई अडल्ट कंटेंट नहीं होता बल्कि ये तो सेक्स एजुकेशन वीडियो थी। और यहाँ मैथ्यू के पेरेंट्स और प्रिंसिपल को उसका आइडिया बहुत पसंद आता है जिसके बाद वीडियो इतनी पॉपुलर हो जाती है कि इससे मैथ्यू और हीगो दोनों बहुत सारे पैसे छापते हैं। जिसके बाद मैथ्यू को उसके फेवरेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है जहां मैथ्यू और डैनियल दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। एंड गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।